हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज छवि एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड टुडे वी गोना बी ब्रूटली रिव्यूइंग दीज मार्स कॉस्मेटिक्स के ब्रश, जो कि हर किसी ने इसके बारे में सुन जरूर रखा होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा वायरल है। इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं, इसको रेकमेंड करते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी अफोर्डेबल ब्रशेज। मतलब फॉर 300-350 के अंदर ये सारे ब्रशेज आ जाते हैं। एंड मैंने बहुत सारे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को इसको रिकमेंड करते हुए देखा है, मैंने उनको यूज करते हुए भी देखा है। मैं भी इसको काफ़ी मन से यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं इसका बिल्कुल एक अच्छा रिव्यू बना सकती हूँ कि इसके प्रोज़ क्या है, इसके कॉन्स क्या है। मैंने इनको वॉश भी कर लिया, इनको बहुत ही गंदी तरीके से मैंने यूज़ किया है। सो नाउ आई कैन गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू अबाउट दीज ब्रशेज़। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट ब्रश एंड द फर्स्ट वन इज दिस मार्स कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। एंड इसका जो शेप है ना, काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा आपको। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स है जो कि इसी टाइप का फाउंडेशन ब्रश बनाती हैं। एंड लेट मी टेल यू, इसकी ब्रिसल्स इतनी सॉफ्ट है ना, लाइक अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो यू कैन सी मेरा हाथ कितना सीमलेसली इस पे से निकल रहा है। एंड जब मैं इससे अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ ना, ये इतने अच्छे से मेरे पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है। एंड ऐसा ना बहुत बार होता था कि पहले मैं कोई फाउंडेशन ब्रश यूज करती थी तो उसके बाद मुझे ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना ही पड़ता था, क्योंकि ब्रश के थोड़े स्ट्रोक्स रह जाते थे। बट विद दिस वन एक भी स्ट्रोक नहीं रहता है। मैं अगर आपको पास आके भी दिखाऊं ना, तो देखो कितना सीमलेस ब्लेंड दिया है इसने मेरे को। कहीं पे भी इतना वो ब्रश का निशान नहीं दिख रहा है, या ब्रश के जो हेयर से उसका निशान नहीं दिख रहा है। इट्स अ रियली नाइस ब्रश। आप इसको जिस तरीके से यूज करोगे ना, आपको ये उस टाइप की कवरेज भी दे देता है। लाइक अगर आप इसको एक एक जगह टैप करके यूज करोगे तो आपको बहुत ही फुल कवरेज देगा। बट अगर आप इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करके घुमाओगे अपने फेस पे, तो बहुत ही नेचुरल सी कवरेज देता है। एंड दिस रिटेल्स फॉर 350 और 380 समथिंग, एंड इसमें 5-10% ऑफ चलता ही है। सो ये आपको और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है। एंड इसको मैंने धो के भी देख लिया, लाइक इसको सोक करके रखती हूँ इनको वॉश करने के लिए। इसका हैंडल ढीला नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे ना ब्रांडेड ब्रशेस भी यूज करे, बट आफ्टर सम मंथ्स ना उनका ये हैंडल ढीला हो जाता था, तो मुझे फेविक्विक वगैरह से उसको चिपकाना पड़ता था। बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने इसको वॉश किया, ऐसे ही पड़े रहते। मैं इतना केयरफुली रखती भी नहीं हूँ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को। कभी कभी वो ऐसे ही पड़े रहते बिकॉज मैं इतना थक जाती हूँ शूट वगैरह करके, तो बस ऐसे ही डाल देती हूँ उनको। बट ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, इनका कलर भी नहीं निकला इतना धुलने के बाद भी। सो इट्स अ रियली नाइस फाउंडेशन ब्रश। एंड इफ यू आर बिल्डिंग अ वेरी अफोर्डेबल काइंड ऑफ अ मेकअप किट, तो ये ब्रश तो आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज इससे आप अपना फाउंडेशन ही नहीं, इससे आप अपना कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हो। इट्स अ वेरी मल्टीपर्पज ब्रश। अगर आपको सिर्फ एक ब्रश चाहिए जिससे आप सारे काम कर लो, सो यू कैन एक्चुअली यूज इट फॉर योर फाउंडेशन, फॉर योर कंसीलर, फॉर योर कॉन्टोर एंड फॉर योर ब्लश। आप इसको ऐसे थोड़ा बेंड करके भी यूज कर सकते हो। सो इट्स अ वन एंड डन सॉर्ट ऑफ अ ब्रश, एंड इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर ब्रश। सो अगर आपको अपना फाउंडेशन वाला ब्रश अपने कंसीलर के लिए यूज नहीं करना, यू वांट अ सेपरेट कंसीलर ब्रश, सो ये है मार्स का कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश। एंड अगर आप देख पा रहे हो ना, इसमें एक थोड़ा सा एंगल है। इस एंगल की वजह से मेरे इनर आइज कॉर्नर में बहुत अच्छे से चला जाता है, मेरे नोज के साइड्स वाली जगह को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। बिकॉज जो थोड़े बड़े होते हैं ना ब्रशेस साइज में, वो इन जगहों पे बहुत प्रॉब्लम देते हैं। एंड इसका साइज मुझे उस चीज के लिए परफेक्ट लगता है। इसकी जो फ्लफीनेस भी है ना, वो भी बहुत मुझे परफेक्ट बैलेंस में दिखती है। ना तो बहुत टू मच फ्लफी है, ना टू मच स्टिफ है, उसके बीच का बहुत बढ़िया बैलेंस है इसका। एंड मैं इसको स्पेसिफिकली तब यूज करती हूँ जब मुझे मेरे कंसीलर की कवरेज उसके मैक्सिमम पे चाहिए होती है, लाइक उसकी फुल पोटेंशियल की कवरेज मुझे चाहिए, तो मैं इस ब्रश को यूज करती हूँ। बिकॉज इसकी जो फ्लफीनेस है उसकी वजह से ना कंसीलर की कवरेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। आई यूज इट जब मुझे मेरे अंडर आइज के नीचे हाईलाइटेड इफेक्ट चाहिए होता है। सो ये कंसीलर ब्रश भी बहुत बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत सारे हाई एंड कंसीलर ब्रश को पीछे छोड़ देता है। मेरे पास बहुत सारे कंसीलर ब्रश है, बट आई क्वाइट अ लॉट रीच फॉर दिस वन। ये बहुत बढ़िया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पाउडर ब्रश और द ब्लश ब्रश फ्रॉम मार्स। मुझे इसका शेप काफी पसंद आता है, बिकॉज इसका थोड़ा पॉइंटेड सा शेप है। तो इसकी वजह से अगर मुझे मेरे अंडर आइज सिर्फ अंडर आइज पाउडर करने हैं ना, तो ये बहुत परफेक्टली सिर्फ उतने ही एरिया को कवर करता है। अगर मुझे इससे अपना ब्लश भी ब्लेंड करना है, तो इसका साइज मुझे इतना सही लगता है ना, कि जैसे मेरा चीक्स का एरिया है तो सिर्फ उसी एरिया को ही कवर करेगा। एंड बहुत ही ऐसा चिजल्ड सा फेस हो जाता है मेरा इससे ब्लेंड करने के बाद। एंड ये भी बहुत ज्यादा मल्टीपर्पज ब्रश है। आप इसको अपने कॉन्टोर के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको सिर्फ एक ही ब्रश रखना है, तो आपको ये कंसीलर ब्लेंडिंग भी कर देगा, आपकी ब्लश ब्लेंडिंग भी कर देगा, आपका कॉन्टोर भी कर देगा, आपका पाउडर भी कर देगा। फाउंडेशन ये उतना उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पाएगा, थोड़ा कवरेज कम हो जाएगी इससे, बिकॉज यू हैव टू बफ इट ऑल। बट हाँ, उसके अलावा ये सारे काम बहुत अच्छे से कर देता है। मुझे स्पेशली ये ब्लश के लिए और पाउडर के लिए बहुत सही लगता है, बिकॉज ये मेरे पाउडर फेस को बहुत अच्छे से कर देता है। ये भी काफी अफोर्डेबल है। बिल्ड क्वालिटी सारे ब्रशेस की सेम है। एंड मुझे लगता है इस वीडियो में जितने भी 4-5 ब्रशेस बता रही हूँ ना, ये आपके सारे मेकअप स्टेप्स को कवर कर लेंगे। अगर आप बिगिनर के लिए मेकअप ब्रशेस ढूंढ रहे हो कि 4-5 ब्रशेस में सारा काम हमारा सॉर्टेड हो जाए, सो ये ब्रशेस आप ले लोगे ना, तो मुझे लगता है आपके सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। एंड ये ब्रश भी मुझे बहुत सही लगता है। एंड मल्टीपर्पज बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ फाउंडेशन इज डन, कंसीलर इज डन, ब्लश एंड कॉन्टोर इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई शेडो ब्रश। दिस इज देयर आई शेडो ब्रश, एंड मुझे इसका भी शेप काफी सही लगता है। मार्स कॉस्मेटिक्स ने अपने ब्रश इतने ज्यादा अच्छे बनाए ना, कि मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि जब से मैंने ये वाला ब्रश लिया है ना, मैं अपने बाकी का आई
आई शेडो ब्रशेस को उतना यूज ही नहीं करती, बिकॉज एक तो मैं सिंगल शेडो वाला अपना आई शेडो लुक करती हूँ, तो मुझे एक ही ब्रश लगता है। सो आई यूज दिस वन क्वाइट अ लॉट। ये ना बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। इन सारे ही ब्रशेस की फ्लफीनेस इतनी बढ़िया है ना, इसकी भी फ्लफीनेस मुझे बहुत सही लगती है। मेरा जो आई शेडो है ना उसको इतने अच्छे से ये ब्लेंड करता है, एंड बिकॉज ऑफ द साइज ना इसका मुझे एक प्रिसीजन मिल जाता है। जैसे अगर मेरे को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी इससे ब्लेंड करना है ना, तो ये वो भी बहुत अच्छे से करवा देता है। मुझे ये ब्रश एक्चुअली काफी पसंद है, क्योंकि मेरे लोअर लैश लाइन को भी बहुत अच्छे से आई शेडो लगा देता है। एंड समहाउ मुझे नहीं पता आई रीच फॉर दिस वन सो मच, बिकॉज एक तो मैं इसको कितना भी धो लूँ, इसको कैसे भी रेगुलर बेसिस पे यूज करूँ, ये खराब नहीं होने वाला है। इनका हैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, दिखने में भी एस्थेटिक लगते हैं। मार्स कॉस्मेटिक्स के ब्रश मुझे सारे ही बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ब्रश ऑफ दिस वीडियो, विच इज दिस मार्स का हाइलाइटर ब्रश। दिस इज बेसिकली पाउडर हाइलाइटर एप्लीकेशन वाला ब्रश, बट मैं पाउडर हाइलाइटर उतना ज्यादा लगाती नहीं हूँ, तो मुझे उतना यूज में नहीं आता। अगर मैं इसे यूज करती भी हूँ तो आई जस्ट यूज इट टू अप्लाई सम पाउडर ऑन माई फेस, बट वो तो मैं अपने ब्लश वाले ब्रश से भी कर लेती हूँ। सो आई वुडंट से कि ये उतना नेसेसरी ब्रश है, जितने जो लास्ट 4 ब्रशेस थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे काम में आते हैं, मल्टीपर्पज ब्रश है। बट दिस वन स्पेसिफिकली अगर आप पाउडर हाइलाइटर ब्रश आपको चाहिए, आप पाउडर हाइलाइटर लगाते ही लगाते हो, तो आप इसको ले सकते हो, बिकॉज इसकी फ्लफीनेस बहुत अच्छी है। लाइक सी मेरे हाथ पे फॉल कितना सॉफ्टली कर रहा है, इतना ज्यादा फ्लफी ब्रश है ना। आई लव द फ्लफीनेस ऑफ दिस ब्रश सो मच। बिल्ड क्वालिटी सारे ही ब्रशेस की बहुत ज्यादा अच्छी है। आप इनको धो, आप इनको अच्छे से मतलब जैसे यूज करना है वैसे करो, ये टूटेंगे नहीं इनके हैंडल से। सो ऑल द मार्स ब्रशेस आर लाइक रियली नाइस क्वालिटी ब्रशेस, एंड या दीज वर माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट दीज मार्स ब्रशेस। एंड अगर मैं इनके नेगेटिव पॉइंट ढूंढने भी बैठू ना, लाइक अगर दिमाग लगा के, तो मुझे नहीं मिलेंगे, बिकॉज फ्लफीनेस बढ़िया है, प्रोडक्ट को ब्लेंड अच्छे से कर देते हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, दिखने में एस्थेटिक है। तो मतलब मैं इनके नेगेटिव पॉइंट्स निकालू ही कहाँ से। दीज ब्रशेस आर रियली नाइस, एंड फॉर द प्राइस पॉइंट ना, ये अपने प्राइस से बहुत ज्यादा ही मतलब आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस। सो दीज आर रियली नाइस एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मुझे लगता है हर बिगिनर के पास ना यही ब्रश होने चाहिए, किसी और ब्रश में इन्वेस्ट मत करो, ये ब्रश लो एंड आपका मेकअप गेम सॉर्टेड है, लंबे टाइम तक टिकेंगे आपको, एंड आपका पूरा काम हो जाएगा मेकअप। एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये रिव्यू मेरा हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।